पहले वो कितना समय हो गया? 2-3 साल। 2 साल पहले? काहे की दवाई थी? मतलब सोचने की वजह से। अच्छा। तो उस टाइम पे भी आपने उस चीज़ के लिए मैं आया था आपके पास में सोचने के लिए, तो आपने बात करी ना, तो आपको वो बोली भी दिखी, तो आपने उसकी भी दी थी। फिर मैंने कुछ टाइम ली, फिर उसके बाद में बंद कर दी फिर। हाँ, कैसा रहा था उस टाइम दवा लेने के बाद? सही था। अच्छा फील कर रहे थे? अभी उस टाइम बोली में कोई सुधार नहीं आया दवाई लेने से? नहीं, बस मेरे वो मैं जो चीज़ थी ना, वो ठीक थी बस। क्या याद है? क्या कुछ याद है? क्या कुछ क्या क्या था मसला? मतलब क्या हो गया था जिसके लिए दवाई लेने आए थे? वो चीज़ क्या थी? मतलब मेंटल, क्या मैं मैं सोचने की वजह से। अच्छा, तो क्या सोच रहे थे उस समय? क्या सोच थी? नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सोचना और ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे। तो उससे क्या मतलब, उससे नुकसान क्या हो रहा था जिसकी दवाई लेने आते ना? पर सोचता तो हर आदमी, पर किसी को हानि हो रही ना सोचने से। नहीं, जैसे ज़्यादा सोचता था उसमें, हाँ, डिप्रेशन टाइप था मतलब। अच्छा, डिप्रेशन हो गया था विचार विचार में। हाँ। वो तो ठीक है। हाँ। अच्छा। फिर मेरे मेरे ये को भाई बचपन से हैं, तो फिर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, फिर मुझे स्कूल और ऐसे भेजते चले गए। फिर मैं वहाँ पे परेशान होता रहा, और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर मेरी ऐसे फिर मैं ऐसे ही जो खराब आती ना, तो उसको तो बोलता नहीं, और जो सही आती है उसको बोल देता, तो किसी को आसपास मालूम भी नहीं चला कि इसकी दिक्कत है। फिर ऐसे मेरे 20 साल स्कूल के ऐसे बचपन का समय निकल गया। फिर पापा थोड़े से ऐसे आँख दिखा के रख देते कि ये बोली से बोल नहीं ले। ये मेरी आती ना खराब, तो उनको इज्जत की ऐसे रहती है, इज्जत और ऐसे ये चीज़ कि मेरे से ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे मेरे रिश्तेदार और ऐसे दुकान पे, तो मैं उनके सामने उसको नहीं बोलने दूंगा, मेरी इज्जत डाउन होती है मेरी। तो मुझे ऐसे आँख दिखा के ऐसे बोलने नहीं देते। तो अब जाके मैं हिम्मत करके बोलता हूँ। तो इतने समय में ऐसे बोला नहीं ना, तो मेरे को मेरी बोली के मैं बोली के साथ बोलता हूँ ना, तो मुझे नाटक बताते हैं। हाँ, अभी भी पहले भी तो यही था। हाँ। पहले ये था कि दुकान पे नहीं जाता हूँ मैं क्योंकि पिताजी। हाँ, यही था। अच्छा, उसके बाद जाने लग गए थे ना आप दुकान वुकान तो? हाँ, फिर जाता हूँ, फिर भी कॉन्फिडेंस का मसला था वो बेसिकली, फेसिंग नहीं था लोगों का ना, यही तो था। स्पीच का ही था। नहीं, लोगों को फेस करने में दिक्कत था नहीं, फेस में। उस समय, डिप्रेशन के टाइम की बात कर रहा हूँ। हाँ। अब आप जवाब दे देते हो पापा को जो भी बात होती है ना, सही नहीं, गलत जैसे का ऐसे नहीं, हर मेरी कुछ नहीं। मेरी जब भी उनको पता है कि इसके बचपन से दिक्कत है, मुझे ढोक भी दिलवाए गए हैं। जैसे माता जी माँ आया है ना सामू, तो वहाँ पे मुझे ढोक भी दिलवाया हुआ है। फिर भी सबको झूठ बोलते हैं कि ये तो ठीक है, तो नाटक करता है। हम्म। और खुद की ऐसे मतलब शादी में दिक्कत नहीं आया, ऐसे वैसे बस खुद का दिमाग चलाते हैं। मैं इससे कितना परेशान होता हूँ ना, इस पे इसको इसको बुलाएं, इसको ये करें हैं, उसमें ध्यान नहीं है, बस खुद का फायदा सोचते हैं। हम्म। तो अब उनको अपन बता देते हैं कि सही कर रहे हो पापा, आप गलत कर रहे हो, मतलब आप पहले तो बोलते नहीं थे। हाँ, अब तो बोलता हूँ। अब जैसे मेरे बड़े पापा भी है, उनके भी यही है, पर उनको कभी किसी ने आँख नहीं दिखाई, कभी बोलने से तो रोका नहीं, तो शुरू से बोलते रहिए। तो उनके कभी अंदर ही अंदर वो चीज़ इतनी भरी नहीं, उनको इतनी परेशान इरिटेट नहीं करी। और मैं 20 साल तो मैंने बचपन के लिए निकाले। फिर बड़ा हुआ ना, तो भी मैं कहता ना कि मेरी दिक्कत है, तो मुझे नाटक बताते। तो तो
ऐसे फिर 8-9 साल फिर मैंने ये 20 साल के बाद 8-9 साल अभी जो मेरे निकले ना 9-10 साल 20 साल 20 की उम्र के बाद में तो वो भी मेरे फिर ऐसे ही बस मतलब बस चुपचाप रह था क्योंकि आती नहीं तो और फिर मेरे पे ध्यान भी नहीं देते कि क्यों नहीं ऐसे ऐसे रह रहा है ऐसे वैसे और फिर 8-9 साल मेरे ऐसे ख ख ख ख खराब हो गए तो मेरा बचपन में भी ध्यान नहीं दिया और बड़े होने के बाद भी मेरे पे ध्यान नहीं दिया ऐसे तो मेरे इतना समय तो अब जाके मैं 6 महीने से बोलने लगा हूँ इसके साथ में। नहीं, पर आप जब मेरे को याद आ गया वो सीन जब आप दवाई लेने क्या गए थे, जब मेरे को ऐसा लग रहा था आपने ये बात बोली थी मेरे को, हाँ अब याद आ रहा है मेरे को। बहुत सारे टाइम हो गया ना, मरीज रोज देखते हाँ हैं। तो उसमें ये बता रहे थे आपके, हाँ वो पिताजी के डोमिनेशन से ऐसा हुआ तो मैं अब दब्बू सा हो गया हूँ, दुकान भी नहीं जा पाता, किसी को हाँ फेस करता हूँ तो हाँ प्रॉब्लम हाँ होती तो है। मैंने आपको उस टाइम भी ये चीज़ बताई। फिर इन लोगों ने फिर मैंने कहा कि मुझे ऐसे टाइट रखते हैं तो इन लोगों ने कहा कि बोल कौन कौन रोकता है जा हाँ, जा टाइट रखते हैं, हाँ राइट। तो निकल जा जाना है तो दवाई उसके याद आ गई मुझे तो। हाँ तो उसके बाद में भी फिर ये कहने लगा कि हाँ जा तो सब कहने लगा कि कोई नहीं रोक रहा तेरे को। तो उसके बाद में भी मैं फिर भी ठीक नहीं हुआ तो मैं सोचा यार अब तो ये कोई नहीं अब तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोल रहा फिर भी मैं ऐसे मतलब अभी भी सही नहीं रहता अभी भी मैं ऐसे मतलब वहीं का वहीं हूँ वहीं अटका हूँ। फिर मेरे धीरे धीरे थोड़ा सा मेरे ये जो बोली से अंदर ऐसे बोलता नहीं तो वो चीज़ें मुझे हिट करने लग गई कि ये तो बोलते हैं पर मुझे कहीं पे जाना है तो वहाँ पे सामान लेना पड़ता है कहीं लेता है और ऐसे कई बात करनी पड़ती है तो उस वजह से मैं अगर कोई मुझे अगर तो नहीं भी रोके ना तो बोली की वजह से मैं खुद से भी नहीं जाता। तो मुझे ये चीज़ फिर एहसास हुई मतलब कि कोई मुझे नहीं भी मतलब मुझे कोई परेशान करे नहीं भी करे ना तो भी मैं कोई काम करने के लिए नहीं जाता मेरी इस स्पीच की वजह से। तो अब क्या चाहते हैं भाई इससे? मतलब अब जैसे मैं रहता हूँ तो वैसे तो कुछ नहीं वैसे ऐसे ऐसे तो मैं घर पे यही कहता हूँ कि इलाज जो करवाना है करवा लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई थेरेपी करवाना है या फिर कोई भी करवाना है तो मुझे ऐसे करवा लो पर इसको ना 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 नाटक मत बताओ। तो ये चीज़ है और मुझे मेरी जो बोली है उसके साथ में तुम मुझे बोलने दो क्योंकि मैं बोलता हूँ ना इसके साथ तो मेरी ब करके शब्द निकलते हैं और मैं अगर नहीं करूँ ना ब तो वो अंदर फंस जाते हैं। तो खुद की इज्जत की चक्कर से ही मेरे पापा मुझे ऐसे बोल मैं एक बात और बताता हूँ आपको लेकिन आप कभी उनसे मत कहना ये बात उनके भी है खुद के पर उसको दबा के रखते हैं छुपा के किसी के सामने नहीं आने देते सिर्फ इज्जत की वजह से। ये आप उनसे मत कहना क्योंकि ऐसे किसी को बोलते यहाँ की बात किसी को शेयर नहीं करते। हाँ तो ऐसे तो खुद भी ऐसे रहते हैं इज्जत और मेरे को भी उसमें करने की कोशिश करते हैं पर मेरे से नहीं होता। तो मैं तो साफ कहता हूँ कि या तो ठीक होएगी इलाज से ठीक होएगी और ये छुपाना दबाना मेरे से नहीं होता ऐसे। तो अभी क्या जची मतलब दवाई लेने की मतलब पूछो। मतलब जैसे मैंने उनको कह दिया कि भाई ये मेरी बोलिए सुन लो और इसके हिसाब से मुझे तुम अगर नॉर्मल की तरह मुझे पहले ऐसे नॉर्मल में सही से बोलता ना तो नॉर्मल की तरह मुझे दो सारे काम में लगाते तो वो चीज़ मेरे से होती नहीं मतलब जो जैसे भूलने वाले काम है तो थोड़ा टाइम लगता है वो काम करने में। तो मुझे जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है बोलिए तो उस तरह के काम कम रखो और जो मेरे से होते हैं जो मेरे से जो मेरे लिए कंफर्टेबल है काम करने में उसमें मुझे डालो।
सब काम कर सकते हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कोई काम रुक रहा होगा इससे। क्या रुक रहा है बता। भाई हम कोई पार्टी के प्रवक्ता तो है, वो काम थोड़ी है अपना कि भाई स्पीच देनी है हमारे को, भाषण का काम करना। कौन सा काम रुक रहा है इससे? अपने को लगता है ना ऐसा कौन सा काम रुक रहा है, कोई ये जो काम मैं नहीं कर रहा हूँ मत दो मुझे, ये तो बोला ना भैया। तो कौन सा काम लगता है अपने को जो नहीं करना चाहिए? खुद को भी तो लगता होगा। बोली बहुत बार दू 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 दुकान पे ऐसे मतलब बहुत टाइम लेके आती, कभी मतलब फंस जाती है और ऐसे आती नहीं है, तो उस टाइम पे फिर मुझे ले 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 लिख के और ऐसे इशारे से और ऐसे कई चीज़ें करनी पड़ती है मुझे। अच्छा, तो ऐसे कह रहे हो आप कि ये जो हो रहा है ना इससे भी लंबा हो सकता है कभी भी हाँ शब्द का अटकना। नहीं, जैसे पहले मैं कुबाई नहीं खाता था ना, तो पहले तो बहुत ज़्यादा था, शब्द फंस ही जाते थे। ने कुबे नहीं कोई ये सब बोलिए ना, कुबाई क्या खाते थे? मतलब बोली को बोलते हैं ना, मतलब कुबाई मतलब नाम है मतलब। मारवाड़ी? नहीं तो मुझे नहीं पता क्या है, बस या तो हाकलाना बोल लो या स्टैमर बोल लो। नहीं, पहले ज्यादा था। नहीं, जैसे जब उसके साथ में मुझे मैं बोली को दबाता और जो तय तय ये नहीं करता ना, उस टाइम पे वो बिना तय तय के निकलते नहीं थे शब्द। तो पहले बहुत ज़्यादा था, मेरे से कोई काम नहीं होता था ऐसे। तो फिर भी काम तो कम्युनिकेशन का। हाँ, और तो सारे कर लेता था। तो अब जैसे थोड़े से कुबाई आगे बोलता हूँ ना, तो बहुत आधे से ज़्यादा शब्द निकलते हैं। और पहले पहले बिल्कुल नहीं, पहले तो बस अटक गया, फिर तो बस मैं बोलता ही नहीं था। फिर मैं बात मतलब कोई अलग अलग तरकीबें लगाता। कोई काम होता तो वहाँ से जाता नहीं, छोड़ जाता या फिर किसी और को बोल देता, ऐसे मतलब कई तरकीब लगाता ऐसे। तो अब मेरा ये है कि बस कि याद जैसे इलाज है, जैसे मैं ले रहा हूँ आपके पास, तो उससे ठीक हो जाए तो अच्छा है, नहीं हुए तो फिर मेरी जो है उसके साथ भी मुझे जो रहना है मेरे को ऐसे। मतलब इलाज हो जाए तो ठीक है, वरना इसके साथ में बस ये है। और बस पेट, भूख, प्यास, नींद, मोशन सब ओके हाँ, सब है? और कौन कौन है घर में भी? मम्मी है? हाँ मम्मी सही पट रही? हाँ। ये मम्मी क्या है कि नाटक नहीं बताती, क्योंकि मम्मी ने बचपन में सुनी थी मेरी बोली। वैसे पापा से सही पटती भी नहीं है अभी भी, बस बोलते नहीं हैं तो वो क्या है, लिमिटेड। इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि वो झूठ बोलते हैं इसलिए। और कोई बात नहीं है मेरे को उनसे। मतलब खुद भी फालतू उस बोली को अंदर मतलब खुद भी उस बोली को भर भर के उसे डे 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 डिस्टर्ब रहते हैं। दिमागी तनाव में हो। हाँ और कौन है? बहन है? हाँ हाँ। बहन से सही पट रही? छोटी बहन है ना? नहीं बड़ी। कौन बड़ी? कितनी बहन है? एक। एक ही बहन है क्या? हाँ वो तो प्रिया ही है ना? हाँ बस एक ही बहन है? हाँ। बहन से सही पड़ती? और कौन है परिवार में? कोई नहीं। 3 जन हो? हाँ शादी किसकी हुई है अभी? अभी जो मेरे ताऊ जी की बड़ा बड़ी वाली लड़की की। लड़की की थी क्या शादी अभी? हाँ
लड़की की शादी थी? अच्छा। तो अब अपनी शादी होगी मतलब अब तो हाँ नंबर वाइज तो हाँ अगला नंबर अपना है। हाँ। देखी कोई लड़की? नहीं वो देखना तो 8-9 साल पहले चालू कर दिया था। पर उस टाइम पे मैं पुलिस से बहुत परेशान रहता और मेरे से दुकान में जाता तो मेरे से काम भी नहीं होता। फिर मेरे पापा ऐसे कि पहले एक तो जैसे मैं आपको है आपकी अच्छी भली है बोली पर कोई आपको ऐसे ऐसे आपसे बड़ा ऐसे कोई आंख दिखाए तो एक बार होता है कि अच्छी चीज़ की बोली ऐसे निकलती नहीं बंद हो जाती है। तो एक तो मेरी पहले से खराब फिर मुझे इस तरीके से रखते रॉब में और से तो फिर उससे और ज़्यादा वो बोली अंदर बैठ गई। तभी तो आए थे दवाई लेने, हाँ है ना? उसी टाइम की बात है। हम्म, 4 साल हो गए इस बात को, 4-5 साल हो गए। हाँ। तो फिर क्या हुआ? 8-9 साल हो गए लड़की देखते हुए? हाँ फिर वो फिर उस टाइम पे फिर मेरे से खुद के ही काम नहीं होते थे। जैसे मैं बोलने जाता तो बाहर तो मेरे से खुद के ही क्योंकि उस टाइम पे मैं केवल सही से बोलता जो हकलाने वाली है वो नहीं बोलता। तो मेरे से खुद के काम मेरे से खुद के ही काम नहीं होते। तो मैं दूसरे की जिम्मेदारी और ऐसे कितने काम पड़ते हैं फिर वहाँ पे तो शादी करने में बच्चे और फिर कितने काम हो जाते हैं और वहाँ पे कितना बोलने का होता है। तो फिर मैं जो भी आता ना रिश्ता सबके लिए मना कर देता ऐसे। तो मेरी तो अगर ये दिक्कत नहीं होती तो मेरी तो 8-9 साल पहले ही हो जाती मेरी तो ऐसे। नींद सही आ रही है? हाँ सपने नहीं कुछ नहीं आते ही नहीं? नहीं एक भी सपना नहीं आता? कभी कभी आ जाता है। कोई एक सा आता है क्या बार बार? नहीं भूख बराबर है, प्यास बराबर है, लैट्रिन सही हो रही है, पेशाब सही हो रहा है। हाँ मौसम कौन सा अच्छा लगता है, सर्दी गर्मी? सारे सारे पसंद है। पसंद की चीज? सब कुछ चीज़ पसंद की चीज़ पसंद कैसे तो क्या है स्पोर्ट्स क्या? कोई सा भी बैट कोई सा भी आउटडोर? हाँ कोई सा भी इंडोर भी खेल लेता हूँ बाहर आउटडोर भी कोई सा भी खेल लेता हूँ। कोई डर दिमाग में रहता है? नहीं बस वो शुरू से मेरे पास एक ही है बोली का। बोली का डर है? हाँ जैसे पहले मुझे बोलने नहीं इस आँख दिखाई जैसे बचपन से बोलने नहीं देते ना बोली के साथ तो उस चीज़ का है और बस और तो कुछ और कोई डर? नहीं। बस एक ये जैसे बस यही बस बोली का और कोई जानवर वानवर का डर? नहीं कोई पुरानी ऐसी बात जो दिमाग में सेट है? बस ये मेरे कोई दहशत? नहीं मेरे को बचपन से बस ये चीज़ याद है। मुझे बोली के अलावा ज़्यादा मुझे कोई कुछ याद भी नहीं है इसके अलावा। ज़्यादा मेरी लाइफ मतलब इसी एक चीज़ में मैं कुछ इसी में रिया है मेरी। मैं ज़्यादा किसी इसकी वजह से किसी से ज़्यादा मैं घुल मिल भी नहीं इंटरेक्ट भी नहीं कर पाया स्कूल में वजह से। तो मेरे ज़्यादा बस यही मेरा गैस? से गैस बनती? नहीं गुस्सा?
बोली की वजह से आता था पहले, जब छुपा था तब पर अब जैसे रहता हूँ उसके साथ में, तो अब ठीक है। पहले ज़्यादा ज़्यादा था, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर डे 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 डिस्टर्ब रहता था, तो उससे आता था फ्रस्ट्रेशन। पर अब जब पहले जब दिखाने आए थे जब इतना बोलते नहीं थे अपन, हाँ आज प्रॉपर हर चीज का जवाब तो दे रहे हैं। हाँ, तो वो अब करके बोलता हूँ इस वजह से। पहले पहले वरना मैं साइलेंट रह चुप रहना पसंद था पहले। हाँ, लेकिन अब जैसे अब पहले मुझे बोलने से भी एलर्जी हो गई थी, क्योंकि सही सही आती फिर बीच में खराब आती, फिर वो आती नहीं तो मेरी बात अधूरी रह जाती, मन में रहती, तो उससे मेरे ऐसे कि अपन क्या करेंगे बोल के, जब बात ही अधूरी रह जाती तो मन में मुझे याद आ गया उस टाइम आप ऐसे बोलते थे, मेरे पिताजी ने बांध रखा है मुझे, इसी लाइन पे दवाई दी थी मैंने, इसलिए मुझे सारा केस याद आ गया, तो दवा भी याद आ गई। तो क्या है कि मेरे साथ में ऐसे हुआ कि उन्होंने फिर मेरे बोली की भी थी, फिर वो थोड़ा सा ऐसे टाइट भी रखे, मतलब ऐसे किसी बाहर भी किसी खड़ा के बाद भी कैसे कर लिया और ऐसे ऐसे, तो ये दोनों चीज़ें मिलके बहुत ज़्यादा ऐसे सब इकट्ठा हो गया। हाँ। अभी जैसे सिर्फ एक चीज़ होती है ना कि मुझे ऐसे टाइट रखते हैं, तो धीरे धीरे मैं एज के साथ में निकल जाता उस चीज़ से ऐसे। सही बात है। ओ तो गुस्सा अब तो इसी बात पे और कोई बात में गुस्सा आता नहीं। नहीं गुस्सा मतलब करते कैसे हो गुस्सा आता है, मैं पूछ रहा हूँ गुस्सा कैसा आता है, बात नहीं पूछ रहा जिसका आता है। कैसा है गुस्सा, तेज है नॉर्मल है, क्या करते हैं गुस्से में पर? नहीं, बस थोड़ा सा बोली की वजह आता है, थोड़ा तेज तेज रहता है। तेज बोल देते हैं बस। हाँ, तेज रहता है मतलब थोड़ा सा। क्या तो क्या करते हैं उसका रिएक्शन? बस थोड़ा सा जोर से बोलना कुछ सामान पे। हाँ, मतलब वो तो पहले जब जैसे द बात था उस टाइम पे, अब तो बहुत कम है, अब तो बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा है अब तो। अकेले रहना पसंद है सबके साथ? दोनों। कोई जिम्मेदारी? नहीं, लेना अच्छा लगता है, लेकिन वो शुरू से बोली कि वजह से कोई ले नहीं पाया, पर अभी मुझे कोई दे इस बोली के साथ में कि ये बोली है इससे ही बोल और ये जिम्मेदारी है, तो मुझे कोई मैं कंफर्टेबल हूँ। पर मुझे बोले कि कोई नहीं सही से बोला और ऐसे 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 मार तो बोले से को ऐसे तेरी ये जब बोली इसके साथ में, तो फिर मैं अनकम्फर्ट मतलब फिर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ फिर। जिम्मेदारी दे तो इस स्थिति हाँ, ये जो मेरी है उसके साथ, या जैसी बोली है? हाँ उसके साथ, बोली है या मैं हूँ हाँ उसके साथ, वैसे ही दो, और मैं ले भी लूंगा क्या? हाँ कुल मिला के बात ही आवाज सही हो जाए तो सब सही है, अभी तो मामूली है। नहीं सही नहीं करनी जो है, पहले तो मैं उसमें कंफर्टेबल होना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बात है, क्योंकि बहुत सुंदर। क्योंकि मैंने देखा है कि इसका कोई वैसे कोई इलाज है नहीं, अगर नहीं ठीक हो तो मुझे तो इसके साथ में पूरी लाइफ मजे से निकालो, हाँ दोनों में आराम आएगा, हाँ एक्सेप्टेशन भी आ जाएगी, हाँ ये और आवाज भी सुधर जाएगी, थोड़ी ये सुधरेगी थोड़ा वो, और काम हो जाएगा। नहीं, मेन तो अभी आपको पता नहीं शायद लास्ट टाइम जब आपने दवाई ली थी, जब आप होम्योपैथी दवाई लेते हो ना, ये होम्योपैथी का करिश्मा है। सही दवाई होती है तो आप अपने आप दवा छोड़ देते हो, और आपको ऐसा लगता है नहीं यार ठीक हूँ मैं, और आप उस चक्रव्यूह से बाहर गिर जाते हो आके, और पेशेंट को ऐसा लगता है यार नहीं यार दवा से नहीं सही हुआ मैं तो, हाँ यार उन्होंने वो बताया था उससे सही हुआ हूँ मैं। नहीं, उस टाइम पे मेरे ज़्यादा वो दिमाग में वो चीज़ थी भी नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पे बोलता ही नहीं था, मैं सही से बोलता था, तो मुझे खुद को अब जैसे मैं जो बोली है को भाई उसके साथ मैं बोलूँगा, जब मुझे आपकी दवाई के बारे में मालूम पड़ेगा कि मेरी क्या हो रहा है। नहीं वो बात अपनी बात नहीं कर रहा मैं, इन जनरल बता रहा हूँ सबको।
मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ कि दवाई काम करती है, जो आपका एहसास नहीं होता है, बहुत वंडरफुल काम करती है और आप नॉर्मल जिंदगी में लग जाते हो जाके। हाँ आप दवा खा के अपने नॉर्मल काम करने लग जाते हो। मेरे को तो हमारे ही मन में रहता है ये भाई कैसा रहा, हाँ तो हम ही पूछ लेते कैसा रहा, वो तो ठीक हूँ ना, मैं तो ठीक हूँ, हाँ मुझे क्या हुआ, ये और बोल देता है साथ, मुझे क्या हुआ तो इतना सही हो जाता है वो कि अपनी बीमारी के पुराने सारे लफड़ों को भूल के और जीवन के युद्ध में, हाँ चलो अरे नौकरी जाना, ला बच्चे को छोड़ देता हूँ, ला ये कर देता हूँ, उसमें लग जाता है। होम्योपैथी दवाई ऐसे मज़ेदार काम कर देती है। मतलब वो हज़ारों एग्जाम्पल है, हज़ारों। तो उसमें क्या होता है, आपको ये पता नहीं चलता है कि आप कैसे सही हो। आप लोग सुबह उठते हो, बोला आज तो दिन अच्छा है, मस्त मस्त, हाँ मम्मी बना दो, खाना बना दो, खा लो। 3 दिन से भूख नहीं लगेगी, पर वो फिर वो सामने वाला देखते हैं, कल तो पढ़ा था, आज जाग गया, चल ठीक है जा, तू भी मस्त है, कोई याद नहीं दिला। तो ऐसे वंडरफुल काम करती है दवाई। तो अब वो जो दवा है ना, वो दवा भी करेक्ट है आपकी, आज भी वो दवा आपके लिए बहुत परफेक्ट है जो मैंने उस दिन देखी। अभी उसका असर पूरा हुआ नहीं, अच्छा। वरना उससे निकल जाते हैं हम। नहीं पहले मैं आया था ना आपके पास, तो मेरा इतना फोकस इस बोली पे उस टाइम पे था भी नहीं मेरा। पहले तो उसमें से निकलना था। नहीं पहले मेरे को मेंटली, जो मैं इतने टाइम से वो बोली की वजह से मेंटली दबाव, जो हो, दबाव से निकलना था ना। हाँ, तो वो चीज़ थी मेरे उस टाइम। तो वो दबाव से निकल कर बोली तक आपको दवा लिया ही ना, अब बोली पे फोकस कर रहे हो आप। हाँ ये तो दवा का तो मेरा ये है कि चलो ये इलाज तो अच्छा है कि ठीक हो जाए, तो मतलब नहीं, उससे दोनों हो जाते नहीं ठीक है, हैं। बढ़िया है, पर उससे भी ज़्यादा मेरे लिए मैं कहेंगे जरूरी है कि इसके इसके साथ में मैं इसके साथ में कभी कंफर्टेबली मैं इसके साथ में बचपन से कभी रह नहीं सका, तो इसके साथ में थोड़ा सा जो बोला ना आपने एक्सेप्टेंस और ऐसे, सब आ जाएगी। हाँ, तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने इसकी जैसे लोगों ने भी आसपास है ना जैसे मतलब जैसे फादर कोई भी है, तो उनको मतलब ऐसे इससे इस पॉलिसी थोड़ा सा ऐसे होता है कि मतलब मतलब अपना मतलब ऐसे मतलब अपन किसी के सामने बोले तो अपना मतलब सही नहीं है मतलब, तो उससे थोड़ा सा ऐसे माइंड थोड़ा सा खराब हुआ कि अपन मतलब यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरी बचपन से है, तो उसमें मेरा तो कोई मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हारा स्टेटस ये वो है, तो मैं तो क्या समझूँ, मैं तो जो है उसके साथ में रह सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये तुम मेरा इलाज करवा लो, ठीक होती तो अच्छी बात, वरना मैं तो जो है उसके साथ में रहूँगा ऐसे। तो दोनों चीज़ें मतलब वो भी और ये इलाज भी, दोनों। सब सही हो जाएगा, एक भी चीज नहीं होगी। अब जैसे मैंने उनसे ये भी कहा कि अभी अपन ट्रीटमेंट भी लेंगे, कोई थेरेपी, तो टाइम तो लगता है ना, पूरे पूरे दिन भर मुझे इसके साथ में रहने में मतलब पहले दिक्कत होती थी कि मुझे इसके साथ में तय करके बोले देते थे, तो भाई जब तक मुझे इसके साथ में मुझे बहुत सारे एकदम से ज़्यादा ठीक नहीं हो जाएगी, मैं पूरे दिन मेरे से वो सही सही तो आती ना, बीच में खराब आती, तो मैं उसमें पूरे दिन तो मैं उससे मैं फ्रस्ट्रेट रहता। मतलब कहीं पे मैं जाता और दुकान पे वो सामान लेने में अटकता नहीं, तो मैं पूरा दिन ऐसे मतलब हाँ लाइट फील है, और वहाँ पे नहीं आती, और सब वहाँ पे आसपास के लोगों से तय 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 करके सुन लेते, तो मैं ऐसे मतलब मन में मतलब ऐसे हो जाता है यार कि सब सुन लिए, तो ऐसे ऐसे तय तय करते हुए सब ऐसे इतने इतने सारे लोग थे, और सबके सब ऐसे सुन लिए, और ऐसे वैसे। तो वो शर्म, हाँ बहुत शर्म ज़्यादा, महसूस होती है। बहुत ज़्यादा पहले। हाँ लेकिन पहले मैं होती है। उसको निकालने की कोशिश करता हूँ, फिर ये मेरे पापा फिर आके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। परिवार में सब सही चल रहा है, हाँ और परिवार में कोई आपस में
वो है क्या कलेश? नहीं, वो बस वो बोली से मैं थोड़ा सा रहता हूँ ना कि मुझे मेरे हिसाब से काम में रखो और ये सब। नहीं अभी की बात नहीं कर रहा भाई, पुराना कोई हाँ, कलेश है क्या घर में जो अपन देखते आ रहे हैं? अ, वो तो जो रहता है वो तो हर जैसे हर घर का होता है, तो सास बहू का और ये सब। अपन ने देखा है क्या उसको? मतलब जो ऐसे बोलते हैं मुंह से और ऐसे ऐसे वो तो सोच नहीं अपन प्रभावित है क्या उससे? प्रभावित क्या है कि उस टाइम पे ऐसे ऐसे था कि जैसे मैं आप घर के बड़े लोग हो, और जो मेरी बचपन से बोली ऐसे सही नहीं आई, तो आप लोगों ने एक बार भी मेरी बोली सुनने का, या फिर इसको कहीं भेज रहे हैं तो इससे दिक्कत आ रही है, इसको कैसे क्या रह रहा है, एक बार भी नहीं सोचा। और मेरे को ऐसे हर चीज़ में डालने लग गए और मैं परेशान होता रहा। और ऊपर से मेरी इतनी बुरी तुमने मतलब तुम लोगों ने इतनी ऐसी हालत कर रखी, और ऊपर से घर में मतलब ये चीज़ें भी तुम करते हो। बुरी हालत क्या थी मतलब? मतलब अंदर से मतलब मैं मतलब पूरी से बहुत ज़्यादा ऐसे कि जैसे मेरे पापा थोड़े से ऐसे सेक्सी बोलते ना, तो ठीक है, और जैसे थोड़ा सा उनको पता है किसकी दिक्कत है तो तय करे, तो वैसे ही मुझे ऐसे मतलब रहने दो। नहीं सुन के अनसुना कर दे। कि हम्म। अभी कोई पूछे कि इसकी दिक्कत है, तो अपन मतलब पहले सोच के चलते हैं कि पहले ये बोले ना तो अनसुना कर दो कि मैंने तो नहीं सुना ना। सुना ही नहीं था मैंने। हाँ, जो सही है ना वो सुन लेते, और ऐसे, और मतलब इस तरह की चीज़ें कि कोई पूछे तो मैं तो नहीं सुना, मतलब इस तरीके से। अब मैं मेरा शुरू से यही है कि भाई कोई दिक्कत आ जाती है तो आ जाती है, तो इसमें इतना ज़्यादा बोझ नहीं लेना चाहिए कि शादी और ये वो कई दिक्कतें होती है जो छुपाने से छुपती भी नहीं है। तो फिर भी तो आपको उसके साथ में आपको बच्चे को फिर पाँव पे ब्याह में और हर चीज़ में आपको उसमें रखना हो तो होता है। तो इसमें तो इसमें क्या प्रॉब्लम है फिर ऐसे? मम्मी पापा की कैसी बनती है आपस? सही बात परवरिश बढ़िया रही क्या अपनी इसके अलावा? है। परवरिश तो बस ये है कि बहुत भाई बचपन में घर का माहौल कैसा देखा वो जानना चाह रहा हूँ। डिस्टर्बेंस तो बहुत हाँ वही पूछ रहा हूँ। था वो था। क्या? जैसे हमारे घर में भी था। क्या था वही पूछ रहा हूँ। नहीं, जैसे वही मतलब जो सास बहू में होती है। सास बहू की कहानी हो गई। हाँ। मम्मी की और सास बहू का मतलब है मम्मी और दादी। हाँ, फिर उसमें वो पापा भी आ जाते, फिर वो तीनों करते। कलेश बोलते हैं जिसको। हाँ, वही वही। गृह कलेश। हाँ, वही। लंबा चला वो देखा है अपन उसको याद है अपने। हाँ, खूब 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 चला। अपन छोटे थे उस समय। हाँ, फिर मैं क्या है कि बोली से भी परेशान रहता, फिर वो भी चीज़, तो फिर दोनों चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे इसमें मम्मी पापा का क्या रोल था मतलब? पापा का क्या रोल था सॉरी, दादाजी की तरफ थे या मम्मी की तरफ? दोनों दोनों। दोनों की तरफ। हाँ मतलब एक तो कोई गलत होता ही नहीं ना इसमें तो। हाँ। छोटी छोटी गलतियां सबसे होती रहती वो है परिवार में। हाँ, दोनों की तरफ। तो उस कलेश से क्या महसूस करती कब तक देखा हुआ आपने? दादी जी हैं? नहीं, वो तो जब तक थी तब तक करी। हाँ। फिर चली गई फिर। कब हुई दादी क्या? ये 1 साल हो गया शायद। साल भरी हुआ है क्या अभी? हाँ। मतलब लंबे समय से चल रहा है ये। मतलब उनकी बनी ही नहीं दोनों के आपस में। दादी जी बहुत करी, मतलब जीभ भर के ऐसे। दादी गुस्सेल थी थोड़ी सी। हाँ, मतलब उनको जैसे टाइम पे दे रहे हैं, सारे कर रहे हैं, फिर भी हम पे मतलब जो दूसरे हैं उनको कुछ ही नहीं, और हमको सब कुछ करते हुए, तो ऐसे बहुत मतलब बहुत ऐसे डिस्टर्ब कर रही है। अधर रखना। हाँ, सबको जैसे मम्मी को पापा को सबको कर लाइन आ गई आ जाओ अलग। हाँ, सब थोड़ा सा ऐसे था। तो दादी गुस्सेल थी थोड़ी सी। जल्दी गुस्सा बुरा मान जाना वाली। गुस्सेल नहीं नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कहूँगा, मैं थोड़ी सी शातिर। ऐसे।
शातिर बोलते हैं इसको। अच्छा ठीक। मतलब तेज, मतलब दबा के रखना सबको। हाँ तो वो तो पापा भी कर रहे हैं। हाँ, सभी करते हैं ये लोग, सब एक जैसे। डोमिनेशन। डिल्यूजन, रॉन्ग, सफर। और कभी कभी जैसे मेरे दिक्कत है ना, तो जैसे कोई ऐसा जैसे अ, कोई जैसे डर का माहौल है, फिर कुछ ऐसे हैं, तो उस टाइम पे और ज़्यादा हो जाती है। अच्छा जैसे कोई ऐसे बताओ, वो डर का माहौल होता है तो ज़्यादा हो जाती है, उसका मतलब? मतलब जैसे कोई जैसे पापा जैसे आँख दिखा ये चढ़ रहे हैं, दोनों झगड़ रहे हैं आपस में। आँख दिखाते हैं, या फिर कभी ऐसे, तो उस टाइम पे गलत साबित करें मुझे गलत साबित करेंगे तो फिर वो ये चीज़ जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब ऐसे डर में जो और ज़्यादा ज़्यादा जाती है वैसे। डर मतलब कि डायनासोर देखने के बाद? नहीं भूत? नहीं। धमकी बोलो ना फिर। हाँ डर थोड़ी बोलो। हम्म, हट! हाँ ऐसे इसमें और ज़्यादा हो जाती है। फटकार मार। और जैसे थोड़ा सा ऐसे हंस मुस का माहौल रहता है ना, तो उस टाइम थोड़ी इजी हो जाता कम हो जाता है ऐसे। है। स्ट्रेस हाँ, तो मेरा यही मन में था कि मेरी पहले दिक्कत है, तो तुम मुझे ऐसे रखते क्यों? मतलब मुझे अच्छे से रखो, मेरी मुझे और बुलाओ उसके साथ में, और तुम आँख दिखा दो कि उसको और पहले ही खराब है, उसको और बंद करते हो ऐसे। Persecuted हो गया, possessed, possessed, possess. Possessed. तो बोली कि मेरी बोली को और इस चीज़ को घर में समझ नहीं पाए ना, और मुझे बोलने दी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मतलब आपस में बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ है, अनबन हो रही है सब, किसकी? सबकी आपस में। मतलब बचपन में तो मैं बच्चा था, तो उसको भोगता रही अंदर ही अंदर, 20 साल के बड़ा होने के बाद में वो अंदर की चीज़ फिर बाहर आने लग गई। फिर 8-9 साल तक फिर इस चीज़ को लेके बहुत हुआ। वो किसी काम के लिए बोलते, और मैं किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता, और घर का भी कोई ऐसे, मैं खुद के भी काम नहीं करता था, मैं किसी और से मेरे को कोई सामान चाहिए होता ना, तो किसी और से मंगवाता ऐसे। लेकिन अब तो मैं जैसे बोली आती है ना, तो उसके साथ में खुद ले के आता हूँ, तो मुझे जैसे थोड़ी सी ऐसे तय तय करना पड़ता है। सब देखते हैं, सब सुनते हैं, पर मैं करता हूँ। और पहले मुझे इसके साथ में रहना भी नहीं आया था, क्योंकि मुझे ये लोग बुलाते ही नहीं थे इसके साथ में। तो मैं जैसे ब होता ना, 2 बार तो मैं 2 बार में उस बोली को ऐसे जोड़ लगा के जबरदस्ती निकालने की कोशिश करता, और ये जब तक नहीं निकलती, जब तक ये अच्छे से इसको जितने शब्द ब करना है ना, जब तक ये नहीं कर लेती ना कोई, जब तक ये आराम से नहीं निकलती, और समय से पहले इसको निकालने की मैं कोशिश करता हूँ ना, तो नहीं निकलती, ये अपना पूरा टाइम लेती है। तो
तो अब मैं इसके साथ में बोलता हूँ तो इसके साथ में रहना भी सीख रहा हूँ। रात को चमकते हैं कि नींद में अपन? नहीं, मतलब मैं जैसे तो थोड़ा सा भाई से हकलाता हूँ ना, तो जिनको पता है ना इसकी दिक्कत है तो वो मेरे बोलते टाइम में मुंह फेर लेते हैं और सुनते नहीं, अनसुना करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को इग्नोर करते हैं। ये तो सही है ऐसे। मम्मी दीदी और ये लोग तो फिर भी नहीं करते। मैं कहता हूँ कि मेरी दिक्कत है तो वो समझते हैं। और बाहर के कोई भी लोग नाटक नहीं बताते। बस घर के कुछ मतलब भी पापा और ये कुछ लोग ये बस नाटक बताते हैं। और जबकि उनकी उनकी मदर मेरी दादी जी खुद मुझे माँ 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 माया वहाँ पे ढोक दे दरबार सामोद लेके गई थी। उनको पता ये बात साथ साथ लगती है वहाँ पे। तो पहले तो मेरा वैसे वो बताती मम्मी, पहले मेरा ऐसे मैं बोलता ना तो ऐसे ज़्यादा थी तो मेरे से गाल फू ऐसे मतलब ऐसे गाल फूलते थे बोलने में, तो वो चीज़ ठीक हुई थी। पर फिर भी वो पूरी नहीं गई थी वहाँ पे जाने के बाद में भी। तो वो फिर भी झूठ बोलते हैं। तो जहाँ तो मैं जैसे परेशान थोड़ा सा रहता हूँ ना, तो इस वजह से रहता हूँ कि वो चीज़ जो सही चीज़ है उसको सामने नहीं आने देते, उसको उसको दबाने की। और ऐसे ये तो नाटक करता है तो सही है, ऐसे चीज़ों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे रहते हैं तो मैं भी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगा था कि उनको अगर मज़ा आ रहा है ऐसी ज़िंदगी जीने में, तो मैं भी ज़्यादा उनमें ध्यान नहीं लगा था। पर मैं तो मेरी बात कहूँगा, मुझे नहीं आता इसमें मज़ा, ये जो छुपाना। हाँ उसमें मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैं इसके साथ में रहता भी हूँ और कहीं पे इलाज के लिए कुछ होता है, जैसे आपके पास आया हूँ तो कहीं इलाज के लिए जाता भी हूँ और इसके साथ में रहता बोलता भी हूँ। पुरानी बीमारियां कोई रही है लंबे समय तक जो चली? नहीं, सिर्फ ये बोली है बस। स्वभाव कैसा है अपना? सुबह तो बोली की वजह से कभी हो जाता हूँ, उसके अलावा मैं मतलब ईजी हूँ। लेजी? ईजी। इजी। याददाश्त सही है? हाँ, थोड़ी सी बोली से काफ़ी टाइम ऐसे लिया ना बचपन से, तो उस वजह से थोड़ा सा हुआ था मेंटली। पर जैसे रहता हूँ बोलता हूँ तो उससे अब पहले से माइंड और सब बॉडी अच्छा है। मतलब मुझे मेरे घर के अंदर है ना, बाहर तो छोड़ो,
मुझे मेरे घर के अंदर भी मेरी मैं बचपन से जब ना समझ था ना, जब बोली के साथ मैं बोला हुआ हूँ तय तय करके, और फिर थोड़ा सा समझदार हुआ ना, तो मैं मेरे घर में ही इतने इतने साल से, बचपन से और बड़ा होने तक, मैं मेरी बोली के साथ कभी बोला नहीं बोला कभी। नहीं। हाँ। अच्छा, इसमें डांट भी पड़ी है कि कभी आपको, पिटाई डांट ऐसे? किस डांट चीज़ तो पड़ती ही है, किस में? मतलब पेरेंट्स की तरफ से नहीं किसी भी बात पे लंबी पिटाई थोड़ी हुई है। नहीं। तो जब वो पहली बार दवा लेने आए थे, जब कभी ऐसा सुसाइड वाला इम्पल्स थोड़ी आया था अपने? तो इस चीज़ की वजह से मैं बस इससे मैं उलझा दिया। मैं मेरी लाइफ के मैं मैक्सिमम टाइम, तो अभी 6 महीने से मैं बोलने लगा हूँ। किसी और चीज़ में मैं दिमाग ही नहीं लगा पाया। अच्छा, अपने को सॉन्ग्स पसंद है क्या? सुनते हो? और क्या क्या पसंद की काम क्या क्या, ये पूछो। पसंद बस यही है, आ, खुले में रहना वाले सब। खुले में? हाँ, ठीक है। और जैसे खुले मतलब हवा ना? हाँ मतलब यही है, कैसे। हाँ। हाँ बस यही। और कोई कलाकारी की चीज़ पसंद है आपको? वैसे तो सभी पसंद है। जैसे? आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग। करते हैं क्या फिर? नहीं, पहले करता था। फिर क्यों बंद कर दी? टाइम नहीं मिला? हाँ। और ये बात दिमाग में को अड़ती है आकर के? कौन सी? ज़्यादा dwell on past। ऐसा बचपन बीता इस बात का। हाँ, मेरा ये है कि जब इलाज जितने टाइम चलते रहे उतने टाइम तक इसके साथ में मैं बोलता भी रहूँ। इसके साथ में जो मेरे से हो, टाइम लगे तो मैं इसके साथ में जो मुझे कोई काम मिले ना, तो वो भी इसके साथ इसके साथ में मैं करूँ। और ऐसे बैठूँ नहीं कि मतलब ठीक हो जब कुछ ऐसे। तो ये चीज़ भी है मेरे साथ है कि मेरा टाइम इस वजह से बहुत ख ख ख ख ख खराब हो रहा है। खराब हुआ है। मतलब सब आगे बढ़ गया, मैं बहुत पीछे रह गया। ये कोई बीमारी थोड़ी है। हाँ। बीमारी तो है, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, ये है बीमारी। ये कोई तकलीफ है क्या? नहीं आप शर्म आनी चाहिए कि इसकी वजह से पीछे रह गए, हाँ। जो कि कुछ है ही नहीं।
नहीं, वो घर पे मुझे इसके साथ में बुलाया नहीं, और कुछ भी हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे आपकी सोच हो, चाहे उनकी सोच नहीं, हो। लेकिन आपने ये चीज़ देखी होगी ना, जैसे किसी किसी की कितनी ज़्यादा हाकलाट कितनी ज़्यादा हो जाती है कि मतलब बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता। तो ये चीज़ कभी कभी बहुत इतना भयंकर रूप ले 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 लेती है कि इंसान गूंगे बराबर हो जाता है। जैसे हमारे पास में एक है लड़का, उसकी वो बिल्कुल भी नहीं निकलती, वो तय करता रहता है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाता। सब बढ़ जाओगे आप। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बोलो ये हल्की है, लेकिन कई बार किसी लोगों में इतनी बुरी हो जाती है कि मतलब वो गूंगे बराबर हो जाता है। और मैं तो कहता हूँ गूंगे से भी बू 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 बुरा हो जाता है, क्योंकि क्योंकि उस आदमी को जिसकी नियरी ना, उसको ऐसे जोर ला ला के परेशान होकर बोली को निकालना पड़ता है, और गूंगे को कुछ भी नहीं करना पड़ता ऐसे। खाना वाना सब पसंद है? हाँ। कोई विशेष चीज जो पसंद है? नहीं। नहीं? हॉरर मूवीज पसंद है क्या? हाँ, देखता हूँ, पहले ज़्यादा देखता था, अब तो फिर भी कम कम देखता था। Injustice can't support. जो पहले सही सही बोलता ना, और जो खराबे से आती तो उसको नहीं नहीं बोलता, तो मुझे बोलने से भी एलर्जी हो गई थी, मतलब मुझे पास में आएगा और मुझे उसको रे 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 रिप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे बोलने से अब तो फिर भी मुझे ऐसे बोलने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। जब से इसके साथ मैं बोलने लगा हूँ, जो मेरी है उसके साथ, जो है मेरी स्पीच उसके साथ में, अब तो फिर भी ऐसा अच्छा लगता है कि किसी से मतलब हाय हेलो करें ऐसे। पढ़ाई लिखाई में कैसे रहे? बढ़िया? हाँ, एवरेज। Average. अब मेरी दिक्कत हो रही है या इसके अलावा कुछ और भी हो रही है, तो फादर का ऐसा नहीं है कि उनसे जाके कुछ बात है तो कर लो, जो हमेशा ही डांटने पे और धमकाने में रहता है, तो उससे कैसे बात करें ऐसे। तो कभी ऐसे मन में नहीं आया कि कोई ये अपना चीज़ को समझेगा तो इससे बैठ के इसको बताएं, इसको बोलें ऐसे। और फिर मैं देख लिया था कि इनको बताने का कोई मतलब नहीं है, ये तो खुद की स्पीड से ना भागे। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और ऐसे तो मैं तो खुद ही समझ आता है इनको, ये खुद की बोली को नहीं संभाल पा रहे, जो खराब है। देखो, इलाज से भी अच्छा काम करता है उसके साथ में एक्सेप्टेंस। अब वो उसकी श श श श शर्म कर रखे हैं। अब जो मेरे बड़े पापा है वो उसके साथ में बोलते हैं सब में, उसके साथ में काम करते हैं, सारी चीज़ घर में ऐसे सब सारी चीज़ उसके साथ में करते हैं। Transposing. Speaking in words, reversing word. Mistake making
स्पीकिंग। तो मेरे घर में भी जैसे पापा से कि और लोगों से ज़्यादा इसलिए इस चीज़ की वजह से शुरू से नहीं बनी, क्योंकि जो मेरी दीदी है वो तो बोली से सारे काम कर दी थी उनके, और मुझे प्रॉब्लम होती वहाँ पे, तो मैं उस काम से भागता उन कामों से, और वो दीदी कर दी थी तो उनको वो अच्छी लगती, मैं बू 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 पूरा लगता ऐसे। और जो घर में और भी बच्चे हैं ना तो वो भी सारे सही है, तो वो भी कोई काम होता है ना तो फटफट भाग के कर देते हैं सब काम, तो बाकी बच्चे मैं नहीं करता तो मैं सबको बू 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 बुरा लगता और वो अच्छे लगते और ऐसे। पर अब कोई मुझे अब पहले की और अब मैं अब कोई मुझे बताता ना तो मैं इसके साथ करने की कोशिश करता हूँ। पेंटिंग करते थे क्या अपन पहले? हाँ, कौन सी पेंटिंग? ऐसे ही छोटी मोटी स्कूल वाली होती है, ऐसे कोई एडवांस नहीं, नॉर्मल। और कई बार इंसान इनको समय से पहले इस बोली को निकालने की कोशिश करता है ना तो बोली चौक हो जाती है। अच्छा, हाँ, जैसे मैंने भी बोलने की कोशिश करता हूँ ना, तो जैसे कर रहा हूँ फिर उस पर जोर लगा के फिर कोई देखता हूँ कि आती है क्या, फिर जोर लगाता हूँ फिर भी फिर नहीं आती है, फिर मुझे और करना पड़ता है। तो फिर जब ये अच्छी खासी इसको मिल जाती है ना तो ये कभी दो बार में मैं जोर लगाता हूँ फिर भी नहीं निकलती, तो मैं फिर उसको आगे जोड़ नहीं लगाता, फिर मैं थर्ड टाइम लगाता हूँ, फिर थर्ड टाइम में नहीं, जैसे उसको इनफ मिल जाता है ना। कुछ मत करो, शांत रहो, दवाई कोई कोशिश मत करो उसको सही करने की। नहीं, मैं सही करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको नहीं, ध्यान ही मत दो इस पे। नहीं। मैं बता रहा हूँ अभी आपको, नहीं। 6 महीने जो करना है 6 महीने में करेक्ट हो जाएगा सब। अच्छा। जो करना चाह रहे हो ना कोई भी काम, उसको अनचाहे रूप से करो, चाह करके मत करो। बात समझना, अगर मैं आपको बोलूँ कि इस बोतल को पकड़े रहो 1 घंटे तो आपके लिए भारी हो जाएगा, और मैं नहीं बोलूँ और आप पकड़े रहो 2 घंटे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझना है? मैं इसको बोलूँ भैया ये ऐसे रखना है आपको, आप 15 मिनट, आप नहीं रख पा सकते इसको, लेकिन आपको यूँ अकेले मन से रखो ना, खेल खेल में तो 2 घंटे रख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आप इसको चाह करके मत सुधारो, अपने आप दवा काम करेगी, आपको नहीं, पता चलेगा, मैं सुधारने की बात नहीं कर रहा। आपको पता चल जाएगा, आपको रिजल्ट चाहिए ना। कोई सुधारी कार्यक्रम मत करो इसमें, अपनी जिंदगी को नहीं, जियो। मैं सुधार कर भी नहीं रहा, मैं आपको एक बात हाँ, बता रहा हूँ। आ जाओ 7 बजे। मतलब मेरी स्पीच में क्या होता है मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, मैं जैसे बोल रहा हूँ तो तय है, तो उस टाइम पे मैं उसको आप अभी बोल रहे हो मुझे, मैं कभी 2 बार में बोल देता हूँ, कभी 1 बार 3 बार में, नोटिस है ना अपने को। हाँ, तो जैसे जोड़ लगाता हूँ फिर नहीं आती, फिर थोड़ा तय करता हूँ फिर लगाता हूँ फिर भी नहीं आती, तो ऐसे फिर मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता, फिर क्या कि फिर वो थोड़ा सा इरिटेट भी करती है, मैं वो आ नहीं रही है, मैं जबरदस्ती उसको नि 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 नहीं बोलो, नि नहीं बोलो, न न न न न निकालने की जगह नहीं बोल दो। मतलब अभी कहाँ रटके थे, अपन निकालना, हाँ, वो निकालने को छोड़ दो, आप आगे बढ़ो, जहाँ अटके हो ना उसको छोड़ दो ना, क्यों निकाल रहे हो उसको? शब्दों की कमी पड़ रही है आपके पास, नहीं वोकैब सही करो ना बल्कि। नहीं, वो तो शब्द कैसे छोड़ दूँ, शब्द तो बोलना अरे पड़ेगा। सहज निकल जाएगा वो,
आप समझो मेरी बात, कभी नहीं। समझ रहे तो भी कोई बात ये तो नहीं है। शब्द कैसे छोड़ दूँ, शब्द तो बोलना पड़ेगा ना। अभी जैसे कोई बोलने की बात है, जैसे कोई बात है कि आपका एड्रेस क्या है, तो मुझे मैं वो मालिक और ये शब्द कैसे छोड़ सकता हूँ। तो पहले भी सीकर रोड बोल दो ना आप यार। नहीं, मतलब समझे नहीं, कई 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 जगह होता है पूरा बोलना होता है, तो मैं शब्द आप तो थोड़ी सी भाई जो शब्द है बोलने के शब्द तो बोलने पड़ेंगे ना। एक आप जो स्थिति बोल रहे थे ना कि मैं जब ज्यादा जोर लगाने की कोशिश, नहीं मैं नहीं ज़्यादा मैं लगाता भी नहीं, मैं देखता हूँ कि वो नहीं आ रही वो अभी आपने एक लाइन बोली थी कि मुझे बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ जाती है कई बार। हाँ नहीं, मैं फिर मैं जो उस ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं दिमाग लगाता, मैं वही वहाँ की से बात कर रहा हूँ। हाँ हटा देता उस हूँ। शब्द को ही छोड़ दो ना, उसको बात को ही चेंज कर लो। हाँ वो मैं कर देता हूँ। वही कह रहा हूँ। पर मैं वो जब करता हूँ जब क्यों नहीं क्यों बता रहा हूँ, वो भी उसका है कि वो फिर नोटिस होती है हमारे को, फिर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। हाँ। जहाँ तक नोटिस नहीं हो रही ना वही सबसे। लेकिन मैं इग्नोर जब करता हूँ उसको, जब अगले को मालूम चल जाता है कि इसको ज़्यादा ये आ नहीं रहा इसका, मैं उसको मालूम चलना चाहिए पहले उसको कि ये चीज़ इसको आ नहीं रही, फिर मैं जाके उसका उसकी जगह लिख के या फिर इशारे से कुछ वो उसका सब्स्टिट्यूट निकाल लेता हूँ फिर। लेकिन उसको पता चलना चाहिए कि इसके ये कुछ इस आई नहीं, इस वजह से ये कुछ इसका बताने का मन की बात। वही तो मैं बोल रहा देने हूँ का, हाँ, आपको, ऐसे। सब्स्टिट्यूट ही तो बोल रहा हूँ मैं पहली लाइन हाँ कि फॉरगेट दिस वर्ड, डोंट स्टक ऑन द वर्ड। आप वर्ड चेंज कर लो, तुरंत स्पीच में आ जाएगा, तो अपना वो जो कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं कि हम यहाँ अटक गए, वो खत्म, बिल्कुल रिपेयर हो जाएगा ना वो तो। क्योंकि ये तो है ही नहीं कि हर बार अटक रहे हैं एक शब्द में, कोई शब्द भी नहीं देखा मैंने जिस पर अटक रहे हैं। कई लोग कुछ शब्द पर अटकते हैं, अलग अलग है ना। स्टैम्पिंग का बहुत सारा वर्सटाइल टाइम नहीं है, कोई शब्द पे अटकता है, कोई नर्वसनेस से अटकता है, कोई मतलब मैनी रीजंस। तो आप उसको मत देखो, आप 6 महीने के अंदर देखोगे कि एवरीथिंग विल बी ओके। ना आपके दिमाग में स्पीच रहेगी ना स्पीच दिमाग में रहेगा। तो जैसे हाथ चल रहा है, काम करता है, आंख काम कर रही है, वैसे जुबान काम करेगी, आपका ध्यान नहीं रहेगा उस पर, आपका ध्यान है नहीं उस पर। नहीं मेरा मैं पहले था, अब नहीं है कुछ तो है ना, अब तो बहुत कम है। हाँ बहुत कम जो भी है ना, मतलब सहज आप जो करें ना, सेकंड वर्ड जैसे कि मैं सहज पूरे दिन ना सुबह शाम तक इस एक चीज़ में मैं ऑक्यूपाइड रहता था, और अब मैं मतलब 100 में से मतलब 5-10% हूँ, और वो भी सिर्फ फादर की वजह से, वो भी 5-10 बस, उसके अलावा ऐसे। चलिए ठीक है, 1 मंथ, हाँ 1 महीने की दवाई देता हूँ। बीच में खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, उल्टी, हल्की फुल्की खुजली वगैरह कुछ भी हो जाए ना, कोई भी चीज़ हो, मतलब क्या है, आपको वो ठंडा खाने से गला खराब हो गया, कोई भी चीज़ हो जाए, कोई दवाई नहीं खानी है। अच्छा या तो नहीं खानी है, अगर खानी है तो फिर संपर्क करके ही खानी है, चाहे ठीक है ना। ये बात ध्यान रख लेना बस, इसमें चूक मत कर देना। 6 महीने के अंदर रिजल्ट दे दूंगा बढ़िया, 1 नंबर रिजल्ट।